Okay, student, let us see now polynomial chapter of class 9, last exercise 2.5. इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला यूज होते हैं वो सारे फार्मूले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के नाम से जाना जाता है, जिसको हम साइड में लिखे हुए हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसमें आपको बहुत ध्यान से इस फार्मूला को यूज करना है। जो एक फार्मूला है उसको आपको पूरी तरह से मेमोराइज करना है। मेमोराइज करने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक सबसे बड़ा चीज जो होता है वो है एक तरह से लिंक। यदि आप एक आइडिया को डेवलप कर चुके हैं तो सेम नेचर का जो भी रिलेटेड वर्क होगा वो उसी आइडिया से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम आपको यहाँ पर फार्मूला के साथ साथ चलेंगे कि कैसे फार्मूला को आप जल्दी से याद कर सकते हैं। तो इसको आप देखते चलिए। जैसे आप देख रहे हैं कि पहला एक्स है a प्लस बी होल स्क्वायर, एक कॉमन फार्मूला है। a प्लस बी होल स्क्वायर कहाँ से आया है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर आता है a प्लस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करने से। आप चाहे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। इसमें a प्लस बी प्लस बी a प्लस बी, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। यानी आपका फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। फाइनल इसको कर लेंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब जरूरत पड़ेगा तो हम इसको इतना लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे ये प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। क्योंकि इतना आप करने जाएंगे तो आपका समय ज़्यादा चला जाएगा, आप सीधे फार्मूला पर आ जाएंगे। इसलिए देखेंगे कि कैसे इसको याद किया जाता है। तो आप देखते चलिए, a प्लस बी में इसका पावर 2 है तो पहले a का पावर 2 बनाया गया, फिर उसके बाद आगे आने वाले टर्म में a का पावर जो है घटता जाएगा और b का पावर शुरू होगा। जैसे आप देखिए a स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद 2 है, फिर a का पावर यहाँ 1 है, b शुरू हुआ, फिर b स्क्वायर। इस तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। उसी तरह से माइनस बी होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे और प्रैक्टिकली करने का यदि इच्छा है तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला है a स्क्वायर और b स्क्वायर का डिफरेंस। यदि हमारे पास कोई भी ऐसा रिलेशन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम कहते हैं दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ में है कि x प्लस ए और x प्लस बी को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिलेशन बनता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए बी प्लस ए बी। यानी आप मल्टीप्लाई करके भी आप चेक करेंगे तो रिजल्ट इसी तरह से आएगा। उसी तरह से फिफ्थ फॉर्मूला है प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसको आप प्रैक्टिस कर करके बना कर याद कर सकते हैं। फिर ए प्लस बी होल क्यूब फार्मूला, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। उसी तरह से ये सारे फार्मूले बनते चले गए हैं। ए प्लस बी होल क्यूब का जो फार्मूला का शॉर्ट फॉर्म में भी एक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। फिर ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। फिर इसको मॉडिफाई करके आप इस फार्मूला को भी रख सकते हैं। और लास्ट फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये 8 फॉर्मूलाज हैं जिसको आपको अप्लाई करना है आपको अपने प्रॉब्लम के लिए। तो आप चलिए चलते हैं, देखते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, किस तरह से एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को हम डील करते हैं। तो आप देखिए आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। पहला ही क्वेश्चन 2.5 का लिखा है
जिसमें ये कहा गया है कि आपको क्या करना है। इसमें जो सिचुएशन हाईलाइट किया गया है वो है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट। सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके आपको प्रोडक्ट निकालने हैं। अब सुटेबल आइडेंटिटी कहां से आएगा? तो इन्हीं समय से 8 में से कोई आइडेंटिटी आपका लग रहा है। तो आप देखिए कि कौन सा है। x प्लस 4 x प्लस 10 यानी a प्लस बी और c प्लस डी टाइप का टर्म है, यानी a प्लस बी, और यहां दूसरी तरफ से है x प्लस 10 यानी दोनों का टर्म आपस में x कॉमन है, बराबर है। तो एक आइडेंटिटी को सर्च कीजिए कहां बन रहा है। तो आप ये फोर्थ में आ जाए। फोर्थ को आप देख रहे हैं, हम इसको यहां लिख देते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ये आपका आइडेंटिटी हुआ। इस आइडेंटिटी को यूज करके आपको काम करना है। तो एक बार आप देख रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस को हम आइडेंटिटी से मैच करा करके छोड़ते चले जाएंगे। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो आप देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में x यहां भी है और यहां भी है, a की जगह 4 है, b की जगह 10 है। तो अब क्या रिजल्ट होगा? x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 प्लस 10 प्लस 40, 4 इंटू 10 यानी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये रिजल्ट आपका आ गया, यही आंसर है। यानी सुटेबल आइडेंटिटी हमारा ये हुआ और उसके आधार पर प्रोडक्ट हो गया। तो आप समझ गए होंगे। उसी तरह से सेकंड है, हम यहीं पर आपको मैच करना है। 8 ए की जगह है और -10 बी की जगह है। तो इसी तरह से आप इस फॉर्मूला को यूज करके सेकंड बना सकते हैं। थर्ड में भी आप देखेंगे ए कॉमन होता है हमेशा, ए और बी, ए 4 है बी -5 है, फिर इस फॉर्मूला को यूज करके आप बना सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, इसका जो फोर्थ पार्ट है सर्किल कर दिया। इसको देखिए कौन सा आइडेंटिटी है लगेगा, y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यदि इसको हम ए मान लेते हैं, फोर्थ के लिए हम कह रहे हैं लेट y square is equal to a and 3/2 is equal to b। तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है फोर्थ के लिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला तैयार हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आइडेंटिटी यहाँ मौजूद है कि जब a प्लस बी और a माइनस बी को प्रोडक्ट किया जाता है तो उसका रिजल्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका रिजल्ट आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसको यहाँ बैठा दीजिए, ए स्क्वायर कितना हो गया, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर, यानी y4 माइनस 9/4। इस तरह से आपका रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को आप देख करके आप समझ गए होंगे किस तरह से आइडेंटिटी यूज किया जाता है। ठीक उसी तरह से 5 में भी है। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस अब आपके आसान हो जाएंगे, आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। यस, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यानी आपको प्रोडक्ट करना है इवेल्युएट। हम कुछ पार्ट को लिख रहे हैं। फर्स्ट है 103 इंटू 107, सेकेंड है 95 इंटू
95 इंटू 96, थर्ड है 104 इंटू 96। ये आपका पूछा गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हुए आपको इसको इवेल्युएट करने हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर दीजिए, 103 को कर लीजिए 100 प्लस 3 और 107 को कर लीजिए 100 प्लस 7। अब आपको कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है, तो यही आपको यूज करना है अप्लाई आइडेंटिटी 4। अप्लाई आइडेंटिटी 4 को आप यूज करके बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर होगा, प्लस एक्स यानी 100, ए प्लस बी यानी 3 प्लस 7। इस तरह से आप करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट में सब हिंट दे रहा है आपको, 95 है तो आप 100 माइनस 5 कर लीजिए, 100 माइनस 4 कर लीजिए, 100 माइनस 5 आपका 95 हो गया और 100 माइनस 4 96 हो गया। इसी तरह से आपका सेम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। यहां भी आपका है 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। तो आप देखिए यहाँ का आइडेंटिटी कुछ और बनेगा, वहां का आइडेंटिटी कुछ और है। तो कैलकुलेशन आप अच्छी तरह से करना जानते हैं, आप बड़े आराम से उसको कर सकते हैं। एक हम करके दिखा देते हैं। फर्स्ट में 103 इंटू 107 इज इक्वल टू 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। तो आपका आइडेंटिटी कहता है एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस एक्स यानी 100, 3 प्लस 7 प्लस ए बी यानी 3 इंटू 7। ये आपका आइडेंटिटी बन गया। 100 का स्क्वायर प्लस 100 ए प्लस बी यानी 3 प्लस 7 प्लस ए बी यानी 3 इंटू 7। इस तरह से बन गया। अब 100 का स्क्वायर कितना होगा, आप देखिए 100 मतलब 10 का पावर 2 हुआ, यानी आपको सिंप्लीफाई करने का तरीका हम इसलिए इसको खासकर सॉल्व कर रहे हैं। 10 का पावर 2 होल का पावर 2 प्लस या 10 का पावर 2 इंटू 7 इंटू 3 10, 7 प्लस 3 10 प्लस 7 इंटू 3 21। अब आप देखेंगे क्या आया, 10 का पावर 4 प्लस 10 का पावर 3 प्लस 21। अब 10 का पावर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, हम 10 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 पर 2 जीरो होता है। 10 को यानी ऐसे देखते चलिए, शॉर्ट बता रहे हैं, 10 गुना 10 आपका कितना हुआ, 1 पर 2 जीरो, फिर 10 गुना 10 गुना 10, 1 पर 3 जीरो। समझ गए होंगे हम क्या चाह रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई करने से 1 पर 3 जीरो। इस तरह से 4 मल्टीप्लाई करने से 1 पर कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। यहाँ गया 1 2 3 4 जीरो हो गया, यहाँ 1 पर 3 जीरो हो गया प्लस 21। इसलिए हम सॉल्व किए थे ताकि आपको कैलकुलेशन करके समझा दे कैसे किया जाता है। अब इसका आप सम लेंगे तो पहले यूनिट को जोड़िए, 1 प्लस 0 प्लस 0 T1 आया। फिर आप 10 में चले जाइए, 2 0 0 तो आपका 2 आया। फिर थर्ड फिगर में आ जाइए, थर्ड फिगर में 0 है। फोर्थ फिगर में आइए, फोर्थ फिगर में यहाँ 1 है, यहाँ 0 है तो 1 आ जाएगा। फिफ्थ फिगर में यहाँ नहीं है तो यहाँ है, 1 आ गया। यानी 1 1 0 2 1, 1 1 0 2 1, यानी हमारे 5 डिजिट का अंक प्राप्त हुआ। कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से आया। तो हम ऐसे कर सकते हैं 11,021, इस हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसे कैलकुलेशन किया उस तरह से आप कैलकुलेट करके इसका आंसर दे सकते हैं। ए थर्ड में भी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन किया हुआ है फैक्टराइज दी फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यानी इसमें भी आइडेंटिटी यूज करना है। तो आप पहले इसको लिख लीजिए फर्स्ट को। ये हो गया 9x² प्लस 6xy प्लस y²। यहां आपको बड़े सावधानी से काम करना है। कैसे सावधानी से काम करना है? आइडेंटिटी को भी कॉल करना है। तो 9x² को पहले आप देख लीजिए, तो उसको लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस ये y² है, y² है तो y² लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। प्लस हम जाना चाह रहे हैं, अब हमको a मिल गया a² प्लस b²। तो यहाँ चलिए फर्स्ट आइडेंटिटी में a² प्लस b² प्लस 2ab। तो आप 2 अपने आप कर लीजिए, ab चाहिए 3x इंटू b चाहिए तो y। अब देखिए कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मैच खा जा रहा है। इस तरह से a² प्लस b² प्लस 2ab क्या बन गया आपका 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ये आंसर है। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन को भी हम देख सकते हैं 4y² माइनस 4y प्लस 1। एज इट इज आप डील करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 4y² माइनस 4y प्लस 1। इसको आप डील करेंगे 2y होल स्क्वायर प्लस 1। पहले इसको कर लीजिए, बाकी दूसरे अपने आप आ जाएगा। आप चाहे तो प्लस के फॉर्म में जा सकते हैं या माइनस के फॉर्म में जाइए, तो माइनस चलिए 2 ले लीजिए, 2y कर दीजिए और 1 कर लीजिए। देखिए आ गया a² प्लस b² माइनस 2ab। सेकेंड आइडेंटिटी हमारा आ गया। इस तरह से हमारा रिजल्ट बन गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। इस तरह से थर्ड है, थर्ड में x² माइनस y² अपॉन 100। तो x² माइनस y² अपॉन 100, इसको आप देख सकते हैं। x² माइनस y² अपॉन 100। या आप देखिए आपका फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b², थर्ड आइडेंटिटी। तो बन गया x² माइनस y बाई 10 होल स्क्वायर। इसको बना सकते हैं आप x माइनस y बाई 10 इंटू x प्लस y बाई 10। ये आपका रिजल्ट आया। इस तरह से आपका आंसर हुआ। तो अगले वीडियो में, अगले लेसन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और हमेशा देखते रहिए। थैंक यू।